हेलो बच्चों, आज हम मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल, जो आधुनिक मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल थी, तो उसको समाप्त करने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी, जिसे प्रावर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द पीरियाडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है। उनके बारे में बात करते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी तो सबसे पहले राम बर्नर बरी नाम के साइंटिस्टों ने प्रपोज किया, मतलब उसे रखा। और यह सारणी जो है वो किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। मतलब परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा जाना है तत्वों को, और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर भी रखा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अभी हमने आपको यह नहीं पढ़ाया है कि कोष किसे कहते हैं, उप कोष किसे कहते हैं, या मुख्य क्वांटम संख्या क्या है। तो हम इसी चैप्टर में ही विन्यास पढ़ा करके ही आगे बढ़ेंगे, आपको पूरी चार चीजें बता देंगे और साथ में टेबल याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। फिलहाल तो जो इसमें राम बर्नर बरी ने दिया, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार मानकर तत्वों का क्या किया? वर्गीकरण किया और एक सारणी बना, और यह सारणी ही दीर्घाकार आवर्त सारणी कहलाई या प्रावर्धित आवर्त सारणी कहलाई। इसे हम बरी का भी बोर का भी सारणी भी कहते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक, अब इसकी विशेषता क्या है? पहला, यह सारणी जो है परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। यह तो पहली पॉइंट है, परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। दूसरा, यह सारणी में 7 क्षैतिज खाने हैं। जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन में चलते हैं, क्षैतिज लाइन में चलते हैं, तो 7 क्षैतिज खाने हैं। कितने खाने हैं? 7। देखिए 1 2 7। ठीक, वीडियो में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हमारे पास पीरियाडिक टेबल बोर्ड पर लगा हुआ है, आप दिखा सकते हैं। थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिए, यहाँ पे लगा हुआ है। सब बच्चे अपने पास पीरियाडिक टेबल रखा करें, देखें, और उससे सहजता हो जाती है। यदि आप लोग भी ले आए हो तो अपने पास खोल करके देखिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 अगर ऐसे बने हुए हैं, तो ये 7 क्षैतिज खाने जो हमारे बने हुए हैं, ये हमारे आवर्त कहलाते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में पीरियड भी बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं या पीरियड बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे वर्टिकल लाइन में। तो 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है, 1 2 से 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आप 18 तक जाइए। तो 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है, जिनको हम लोग वर्ग के नाम से जानते हैं। इन कॉलमों को हम वर्ग कहते हैं, ग्रुप अंग्रेजी में कहते हैं। सारणी में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। सारणी में 4 ब्लॉक्स हैं, और ये ब्लॉक्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाए गए हैं। ठीक, और इन ब्लॉकों का नाम है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक, प्रत्येक सारणी, प्रत्येक आवर्त में एक नए मुख्य क्वांटम संख्या बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होने के साथ शुरू होता है, और बाह्य कोश के पूर्ण होने के साथ ही आवर्त को पूर्ण मान लिया जाए। अब ये जब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, तो जब आप एक आवर्त में चलेंगे तो सबका इलेक्ट्रॉन एक ही बाह्य कोश में रखा जाना शुरू होता है। लेकिन जैसे ही उनका इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाता है, बाह्य कोश भी हमारा समाप्त हो जाता है, और नए आवर्त से नए तत्व की शुरुआत करते हैं। नए आवर्त से नए तत्व की शुरुआत करते हैं, और जब नए तत्व की शुरुआत करते हैं तो फिर हमारा क्या हो जाता है? एक नया कोश बन जाता है। समझ में आया? तो हम लोग देखेंगे, ये विन्यास के आधार पर है, हम पूरा कराएंगे। यहाँ किसी तत्व की आवर्त संख्या उस तत्व के बाह्य कोश की मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होती है। ठीक, सारणी में वर्गों को फर्स्ट से लेकर के 7 तक को 2 उपवर्ग ए और बी में विभाजित किया गया। अब देखिए, फर्स्ट से लेकर 7 तक को ए और बी दो में बांटेंगे, तो 7 आवर्त हुए ना, 7 वर्ग हुए ना, 7 हुए, और ए और बी में 2 में बांट देंगे तो 7 दूनी 14 हो गए। 14 ये हो गए, और 8 में कितने कॉलम है? 8 में कितने कॉलम है बच्चों? 3। तो 8 में 3 कॉलम हो गए, तो 14 3 17, और अंतिम में कौन सा वर्ग रखा गया? 17 1 18 हो गया ना, 18 वर्ग। इस प्रकार वर्तमान सारणी को कुल 18 वर्गों में क्रम से बांटा गया है। तत्वों को एस पी डी तथा या विन्यास पर आधारित किया गया है, विन्यास पर आधारित है। अब हम इसमें से कौन सा लेते हैं? पहला यस ब्लॉक। वे सारे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करते हैं? यस उपकोष में प्रवेश करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन यस में आए,
जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन यस में आएगा उसे आंख बंद करके हम कौन सा ब्लॉक बोलेंगे, यस ब्लॉक। अच्छा, यस ब्लॉक में भी दो पॉइंट है, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। फर्स्ट ए को हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय धातु, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, एल्कलाई मेटल भी कहते हैं। और सेकेंड ए को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में एल्कलाई अर्थ मेटल भी कहते हैं। तो जिसके इलेक्ट्रॉन NS1 होते हैं विन्यास में, वो फर्स्ट में आते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन पहले में आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक। तो n का नंबर है बाह्य कोश को बताता है। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से करेंगे तो आपको एकदम क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा फर्स्ट या क्षारीय धातु में जाएगा, और जिसका दो इलेक्ट्रॉन आएगा उसे क्षारीय मृदा धातु में रखेंगे। फर्स्ट ए में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट ए में तत्व कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये आते हैं। और सेकेंड ए में कौन कौन आता है बच्चों, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, और कौन आता है लास्ट में, रेडियम। ये कुल आपके तत्व आते हैं। ठीक है, इसके बाद का वीडियो हम अगले वीडियो में देंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।